की बड़ी खबर आपको बताएंगे। पाकिस्तान की संसद से बड़ी खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ की गई है। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की भी तारीफ की गई है, जो सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान को लगभग अपना समर्थन दे रहे हैं। पहलगाम हमले पर दिए गए बयानों को लेकर पाकिस्तान की सदन में इनकी तारीफ हुई है। पाकिस्तान ने बयान को अपना हथियार बना लिया है। पाकिस्तान की सदन में अखिलेश और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों का हवाला दिया गया है। सुनिए क्या कुछ पाकिस्तान की सदन में सुना गया है। से भड़के माता है, यकीन करें कि उसकी पूरी इंडिया की जो अपोजिशन है वो भी उसकी मजम्मत कर रही है। अभी आप जाएं, जो जैसे दिल्ली के सीएम ने उसकी मजम्मत की है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत की है। उत्तर प्रदेश से भड़के माता है, यकीन करें कि उसकी पूरी इंडिया की जो अपोजिशन है वो भी उसकी मजम्मत कर रही है। अभी आप जाएं, जो जैसे दिल्ली के सीएम ने उसकी मजम्मत की है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत की है। उत्तर प्रदेश में आप जाएं, समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है। किसी ने भी मोदी को इतनी सपोर्ट नहीं दी। उसको कहा है कि ये तुम्हारा वाकया है, तुम पहले ही मुसलमानों के खिलाफ हो, अभी तुम्हें जो है अपने के लिए कोई ना कोई कवर चाहिए। तो हमें इस चीज को उसी तनाजुर में ले। तो आप सुन रहे हैं पाकिस्तान की सदन में जो कार्रवाई हुई है, और देखिए जिस तरह की यहां पर बयानबाजी हुई है, मजम्मत की गई है। मतलब पाकिस्तान के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वहां उनको भी खारिज कर रहे हैं भारत के नेता, जिसमें आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की तारीफ की गई है और अखिलेश यादव की तारीफ की गई है। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। और क्या सुना जा रहा है, ये पाकिस्तान की संसद के अंदर अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की तारीफ हो रही है क्योंकि वो भारत के एक्शन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, भारत के सरकार के साथ नहीं खड़े हुए हैं। क्या है इस पर आपकी पार्टी का रिएक्शन? नहीं, देखिए, कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए बयान दिखा के ये बयान किसका है, तो कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि ये बयान भारत विरोधी बयान है। जैसे लगता है कि वो पाकिस्तान के प्रवक्ता का बयान है। और ऐसे बयान जब भी दिए गए हैं वो भारत को नुकसान पहुंचा है, किसी पार्टी को नहीं नुकसान पहुंचा है। एक एग्जाम्पल दूंगा, 26/11 की घटना होती है और AR अंतुले जी का बयान आता है, दिग्विजय सिंह जी का बयान आता है। उसको लेकर UN में कोट किया जाता है कि भारत की सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो कह रही है कि नहीं, हिंदू आतंकवादी हैं और हिंदुओं ने घटना को अंजाम दिया। आज जिस तरह से अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं, रामगोपाल यादव जी बयान दे रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, उनके रिश्तेदार बयान दे रहे हैं, इसको भी लेकर वहाँ की मीडिया में चर्चा है कि देखिए भारत के लोग ही कह रहे हैं, रामगोपाल जी ही कह रहे हैं कि भाई हिंदू क्या हिंदू को नहीं मार रहे हैं। कोई कह रहा कि किसको इतना समय था कि वहाँ धर्म जाति पूछा गया। तो मुझे बयानबाजी करेगा तो इसका फायदा पाकिस्तान तो उठाएगा। तो मतलब पाकिस्तान इसका फायदा उठाता हुआ आपको नजर आ रहा है? वो पहली बार थोड़े ना, हमें अगर आप दुश्मन की भाषा बोलेंगे तो उससे लाभ किसको मिलेगा? दुश्मन को मिलेगा। इस समय का जो समय है, उस समय संपूर्ण राष्ट्र को एक साथ खड़ा होने का समय है। आप देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग में सब लोग कहते हैं कि नहीं, हम राष्ट्र के साथ हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे हम उसके साथ रहेंगे। 140 करोड़ भारतीय तो साथ रहते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बयान बदल जाते हैं, नफा नुकसान देखने लगते हैं। आप बताइए, राजनीति करने के लिए तो बरसों बरस पड़े हुए हैं, लेकिन आज राष्ट्र नीति करने की आवश्यकता। उस राष्ट्र नीति को न करके अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं। इस राजनीति से किसका नुकसान होगा? संपूर्ण राष्ट्र का नुकसान होगा। जिस राष्ट्र में आप रहते हैं उस राष्ट्र अगर कायम रहेगा, वो राष्ट्र मजबूत रहेगा, और राष्ट्र समृद्ध रहेगा, ताकतवर रहेगा, तभी तो आप राजनीति कर सकते हैं। लेकिन आज राष्ट्र नीति छोड़ के छोटी राजनीति समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, इसको तो संपूर्ण राष्ट्र देख रहा है ना। रामगोपाल जी को ये कहने की क्या आवश्यकता थी? हिंदू भी तो हिंदू को मारते हैं। पीड़ित परिवार को कितना तकलीफ पहुंचा होगा। उन्होंने कहा जो पीड़ित परिवार हैं, जो बहनें बच गई हैं, जो माताएं बच गई हैं, जो भाई बच गए, वो कह रहे हमसे धर्म पूछा गया। तो आपको क्या तकलीफ है कहने में? हमारे देश के इमाम और मौलाना से पूछेंगे, वो भी भारत के साथ खड़े होकर बयान दे रहे हैं, कह रहे नहीं, हमारा तो कुरान कहता है, हमारा ईमान करता है, हमारा इमाम कहता है कि हम जिस देश में रहते हैं उसकी बात करें। लेकिन अखिलेश यादव जी को देखिए कैसे बयान दे रहे हैं। आज अखिलेश यादव के बयान को पूरी पाकिस्तान की मीडिया उठाकर चला रही है। आज वहाँ के सांसद इस बयान को लेकर कह रहे हैं कि देखिए भारत में इस तरह के बयान आ रहे हैं।
तो भारत विरोधी जो भी बयान देगा निश्चित तौर पे वो तो भारत का दुश्मन ही माना जाएगा ना। अप्रत्यक्ष रूप से आप भी वही कार्य कर रहे हैं जो एक आतंकवादी करता है, जो एक उग्रवादी करता है। ऐसे बयान की हम निंदा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से और अपील करते हैं कि कृपया इस समय आप राष्ट्र के साथ खड़े रहिए, और नहीं खड़े हो सकते हैं कम से कम बयान तो मत दीजिए, आप चुप तो रहिए। जो लोग युद्ध में नहीं साथ देते हैं वो मौन रह के भी साथ देते हैं, लेकिन आप तो बयान देकर वो भारत का विरोध कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो हमेशा ऐसा निंदनीय कार्य करती रही है। राम मनोहर लोहिया जी ने एक चीज लिखा हुआ है, पहले भी उन्होंने लिखा था कि भाई पहले भी जो है देश के बंटवारे को किसने स्वीकारा, हमेशा जो है कुर्सी के लिए देश के बंटवारे को जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने स्वीकारा। आज भी उन्हीं नीतियों पर आप चलेंगे कि मतलब आपको कुर्सी मिल जाए, 2 वोट बढ़ जाए, कोई खुश हो जाए, इसके नाते आप समझौता करेंगे। तो ऐसा समझौता नहीं चाहिए, कृपया ऐसी राजनीति न करें। आज राष्ट्रीय नीति के साथ खड़े रहिए, आज राष्ट्र के एकता के साथ खड़े रहिए, आज मजबूती के साथ भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहिए, नेतृत्व के साथ खड़े रहिए। यही चिंता वाली बात है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी पर कैसे रोक लग सकती है एसएन सिंह साहब? लोकतांत्रिक देश है, हर किसी के पास बोलने की आजादी है, सोशल मीडिया पर जाकर कुछ भी कहने के लिए आजादी है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी ना सिर्फ देश की अंदर खाने की खबरों को बाहर तक पहुंचाती है, बल्कि देश के अंदर अगर कोई बड़ा एक्शन भी लिया जाने वाला होगा उसको भी कहीं ना कहीं आके प्रश्न चिन्ह लगा देती है। क्या आपकी पार्टी अब इस कृत्य के बाद, अब जैसे पाकिस्तान की सदन में अखिलेश का नाम लिया गया है, आप आदमी पार्टी को सराहा गया है उनके बयानबाजियों को, तो क्या आपकी पार्टी अब इसके ऊपर स्टैंड लेगी? क्या इसके ऊपर अपना विरोध दर्ज कराएगी? क्या कोई एक्शन लिया जाएगा इस पर? चीजें तो आप समझिए, ये जो हमला हुआ था ये राजनीतिक पार्टी पर हमला नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी पे हुआ हो तो कांग्रेस मजे ले और कांग्रेस पे हुआ हो तो समाजवादी पार्टी मजे ले। ये भारत, ठीक है सर, आपसे मैं इस पर और चर्चा करूंगी, बल्कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अनूप जुड़ गए हैं, उनसे इस प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सर, आपका स्टैंड क्या है? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? आपकी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान के सांसद अपनी सदन में। समाजवादी पार्टी का जिक्र तो भारत का हर दुखी और पीड़ित नागरिक कर रहा है। पाकिस्तान के किसी सांसद के सर्टिफिकेट की हमको आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान का कोई सांसद माननीय अखिलेश यादव के बारे में कुछ कहता है, इससे समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमको उनकी आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी जब बगैर आमंत्रण के पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी की बेटी की शादी में पहुंच गए थे, अभी एट प्रेजेंट तो की बात करिए ना अनूप जी, होनी चाहिए। अरे अभी की बात करिए ना आप। नहीं, आपकी पार्टी का सुनिए, अगर सुनिए, इस समय देश पूरे भारत पाकिस्तान किस तनाव से गुजर रहा है, आप अछूते नहीं है उससे। सारी दुनिया को पता है क्या तनाव चल रहा है। आपकी पार्टी का जिक्र होना और एक तरह से हथियार बना के पाकिस्तान के सांसद में, सदन में पाकिस्तान के सांसद का उस बात को इस्तेमाल करना, क्या आपको नहीं लगता कि चिंता बढ़ाने वाली बात है और ये शर्मसार कर देने वाली बात है? बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात नहीं। शर्मसार करने वाली बात यह है कि हमारे देश की सरकार 1 सप्ताह होने के बाद भी आज भी कर्तव्य विमूढ़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी को संपूर्ण विपक्ष ने और पूरे देश ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये शर्मसार भारतीय जनता पार्टी और सरकार को होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की डिबेट हो रही है, उससे हिंदुस्तान को क्या मतलब है? आपकी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी का अलायंस है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी के सारे सांसद, नेता, मंत्री जो हैं वो इस पूरे कृत्य को कहीं ना कहीं झूठा भी बता रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सवाल तो आपके ऊपर भी आएगा ना। एसएन सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह साहब, क्या कहेंगे आप अनूप संडा जी की इस बात के ऊपर? देखिए, अभी भी अनूप जी के को आप देखें, मुझे लगता है कि अनूप जी के बयान को आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग देखते होंगे। मैंने पहले भी कहा कि ये पार्टी की बात नहीं है, आप भी पार्टी लेकर बैठे हैं, ये राष्ट्र की बात है। और मैं कह रहा हूं, अगर सामाजिक नीति होती तो चर्चा हो जाती, रक्षा नीति की, आर्थिक नीति होती तो यहाँ चर्चा हो राष्ट्र के बाहर रक्षा नीति की यहाँ पे चर्चा होगी क्या? अरे समाजवादी पार्टी वैसे भी भारत माता को डायन कहती है, भारत माता को डायन कहने वाले लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देने वाले हमको क्यों सिखाने चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को अगर अच्छा ही लगता है कि वो भारत माता को डायन कहते हैं, सुन लीजिए ना एक बार अनूप जी, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं एसएन सिंह जी। तो आप देखिए कैसे तकलीफ हो गया।
आज चरित्र दिखा ना, आज इनके चैनल पर समाजवादी पार्टी का चरित्र दिख रहा है कि एक व्यक्ति को अपने समय में कुछ बताना नहीं आता है और जब उसके बारे में बताया जाता है कि जब मुराद सिंह से पूछा ऐसे किसी जाता को है कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसे किसी को कुछ पाकिस्तान समझ नहीं आएगा। पहले रिएक्शन लेने दीजिए। अनूप जी, आपने अपनी बात कही, एक बार एसएन सिंह साहब जी को छोटा सा रिएक्शन जल्दी से बोलिए आप। एसएन जी अनूप जी से पूछिए कि जब पाकिस्तान का कोई मसला आता है तो हर समय पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? जी, जवाब दीजिए अनूप जी, आप इस पर जवाब दीजिए। बता दीजिए, भारत माता को जान जाएंगे और पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। मैं इनके बयान पर ऐतराज करता हूँ। कैसे समाजवादी पार्टी को कह दिया इन्होंने, हमने सरकार से कहा कि आज कार्रवाई कीजिए। समाजवादी पार्टी की सभा में लगता है पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा क्यों नहीं लग जाता है? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ही तो समाजवादी पार्टी के उसमें लगता है। और रही बात आपने भारतीय जनता पार्टी, देश की जनता का तो कोई संवेदना नहीं रखते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने रेड कार्पेट पर चल करके जाकर के शोक व्यक्त किया। इस बेशर्म पार्टी और इस बेशर्म सरकार को किसी दूसरी पार्टी पर उंगली हटाने का नहीं हक है। इनको क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का लाइसेंस भी हुआ है? समाजवादी पार्टी का तो इतिहास, समाजवादी विचारधारा का इतिहास इस देश के स्वतंत्रता ठीक है, संग्राम से लेकर ठीक है, आप दोनों की बातों को सुना है देखिए। और अब यहाँ पर शर्मसार करने देने वाली बात यही है कि पाकिस्तान की सदन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के उन नेताओं का जिक्र